हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक्स का फर्स्ट क्लास होगा। इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट होगा स्टूडेंट्स सारे चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही है कि 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स यदि आप डायरेक्ट इस तरह मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका जो छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो आपका छूट जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यदि आप मैथ में 100 लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक नंबर 100 में कम कर देगा। तो उस एक नंबर को भी लाने के लिए स्टूडेंट्स आज मैट्रिक्स का जो भी फर्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे उस चीज़ को आप सही से देख लीजिए, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आज का जो हम आज जो आगे डिटेल करेंगे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा और साथ ही साथ इससे 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स वो भी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। आज तो लेक्चर 1 है, अब इसका 5-6 लेक्चर बनेगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हर एक डाउट को जैसे हम सभी टॉपिक का डाउट बनाते हैं उसी तरह इसका भी बनाएंगे, बस आप सही से पढ़िए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी सबसे पहले जान लेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर देखे होंगे, ऊपर में नाम लिखा होगा मैट्रिसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का बीच सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, तब आगे चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उससे पहले एक हम छोटा सा आपके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉय है। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉय मीन्स क्या हुआ, लड़का। यदि आपको इसका प्लूरल बनाना है तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज होगा। गर्ल्स का मतलब गर्ल का क्या होगा, गर्ल्स होगा, होगा कि नहीं। तो वैसे स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स आपका क्या है, तो सिंगुलर है। ठीक है, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो हम लोग एक मैट्रिक्स तो देखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, जहाँ पे बहुत सारा मैट्रिक्स होगा तो आपका मैट्रिसेस हो गया, इसलिए हम लोग का चैप्टर का नाम भी मैट्रिसेस है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट ये समझ लेना है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स का ही क्या है, प्लूरल फॉर्म आपका मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप बोलिए कि सर ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम लोग नंबर और फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर एरे में क्या करते हैं, एरे मीन्स होता है अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको एरे आखिर क्यों बोलते हैं, अभी एग्जाम्पल लेंगे ना तब को समझ में आएगा। आप अभी समझिए कि मैट्रिक्स एक ऐसा चीज़ है स्टूडेंट्स जिसमें कि हम लोग नंबर और फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर एरे में बना के रखते हैं। ठीक है, मतलब सजा के रखते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है पहले उसको समझिए स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स को जब भी कभी आप लिखिएगा तो उसमें आपको इस ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज करना है और जो भी मैट्रिक्स लिखिएगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और स्टूडेंट जैसे आप लोग सेट सबसेट ये सब में पढ़े थे कि सेट का नाम ए है, ये सेट का नाम बी है, उसी तरह मैट्रिक्स का भी नाम होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग ए बी सी जिससे मन करे उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स अभी हम बना रहे हैं इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख देते हैं। ठीक, तो चलिए ए इक्वल टू, यानी कि अब जो मेरा ये मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा हम लोग का, ए मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स ये एक क्या है, ब्रैकेट के अंदर आता है ना, तो इसके ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर और फंक्शन को लिखते हैं स्टूडेंट्स, उस यही वजह है इस ब्रैकेट के अंदर लिखने के रीजन से ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या था, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन, यानी कि इस अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, कोई नंबर या फिर फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि आपका मैट्रिक्स हो गया 1 2 3, यही सब ना नंबर होता है, 4 5 6 7 8 9। इसी में स्टूडेंट्स कभी कभी फंक्शन भी आता है। आप इसी को देखिए फंक्शन कैसे आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, ये सब है ना, तो यही सब तो आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और एक थीटा ही ले लीजिए, तो ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो यही इसको स्टूडेंट्स इस फंक्शन को और इस नंबर को हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में क्या किए हैं, सजा के रखे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स आपका क्या है, तो मैट्रिक्स एक ऐसा ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम लोग नंबर और फंक्शन को इस तरह सजा करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का।
कि क्या है मैट्रिक्स, कैसे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स हो उसका हम लोग नाम रखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिए तो ये पूरा मैट्रिक्स का नाम ए हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप आगे समझिए कि इस ए मैट्रिक्स के अंदर में जो भी चीज़ आपका है, तो ए मैट्रिक्स के अंदर में ये क्या है, जो भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह का आपको जो भी नंबर या फिर आपको वो फंक्शन मिले तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है। क्या है, तो ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स का ये क्या, तो एलिमेंट है। अब स्टूडेंट्स आप और थोड़ा सा आगे हमसे समझिए कि मैट्रिक्स को हम लोग, इसमें आता है दो चीज़, ठीक है, एक आता है रो, एक आता है कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में रो कौन है और कॉलम कौन है, अब उस चीज़ को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आपका हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर आप लोग को पता होना चाहिए, इस तरह जो रहता है सोया हुआ, जिसको हम लोग पड़ी रेखा बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। और इस तरह जो आपका लाइन बनता है स्टूडेंट, यानी कि इसका खड़ा खड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं ना, सॉरी, ये तो सोया हुआ बकुला को बोलते हैं वर्टिकल, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, यानी कि जो खड़ा रहता है उसको हॉरिजेंटल और जो सोया हुआ रहता है उसको वर्टिकल। तो स्टूडेंट्स इस तरह करके इधर जितना भी आपका इस, देखिए ये क्या है कि नहीं, इस तरह करके, तो इधर जो आपका नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर होगा स्टूडेंट्स वो रो कहलाएगा। इधर जो आपका नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, ठीक है। और इधर से जो आप इसको काउंट कीजिएगा स्टूडेंट, ये इस तरह जो आपका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कॉलम बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इधर से जो आप नंबर को जब भी कभी देखिएगा इस अरेंजमेंट में, इधर से जब आप देखिएगा तो ये रो कहलाएगा, और जब आप इधर से देखिएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट नंबर में है तो ये आपका रो 1 होगा, ये सेकेंड नंबर में है तो ये रो 2 होगा, ये थर्ड नंबर में है तो ये आपका रो 3 कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स आप समझिए, यहाँ पे ये आपका कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा, और ये कॉलम 3, यानी कि इधर से जब देखिएगा तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो गया, ठीक है। आप इधर से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप फिर से एक बार समझिए, जब मैट्रिक्स का अरेंजमेंट में आप इधर से इस तरह करके नंबर को देख रहे हैं तब रो 1 फर्स्ट में है और इधर से है सोया हुआ है, जिसको बोलेंगे रो 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रो 2, ये आपका क्या हो जाएगा, रो 3। और जब आप इधर से ऊपर से इस तरह करके देखिएगा तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम एलिमेंट लिखे हैं, इसी को एक बार हम आपको और डिटेल में लिख के समझाते हैं, ठीक है। देखिए ए बराबर आपका यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है और 7 8 और 9, यही ना स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका क्या, रो 1 का एलिमेंट है, ठीक है। ये जो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपका रो 2 का एलिमेंट है, और जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये आपका क्या, तो रो 3 का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गया आपका रो 1, ठीक है, रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 3। लेकिन जब आप इधर से देखिएगा तो ये आपका कॉलम 1 हो जाएगा, ये आपका कॉलम 2 हो जाएगा और ये आपका कॉलम 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करते करते और भी ये आगे बढ़ेगा। अब आप समझिए स्टूडेंट्स कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स जो है उसी का ये आपका क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक बार हमसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो सो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि कैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं, कैसे हम लोग कोई मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ तक में आपको दिक्कत हुआ क्या समझने में, एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोग नंबर और फंक्शन को रेक्टेंगुलर एरे में दर्शा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इधर से जो सोया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, इस तरह का रेखा, ठीक है, बड़ी रेखा। इधर से जब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इधर से जब आप नज़र डालिएगा तो फर्स्ट वाला जैसे ये है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रो 1 हो गया, देखिए रो 1, ये रो 2, 2 नंबर में तो रो 2, ये हो गया रो 3। और जब इधर ऊपर से देखिएगा तो आपका कॉलम 1, फिर ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और आगे रहता है कॉलम 4 और आगे रहता है कॉलम n, इस तरह करके जाता है। इधर नीचे आपका रो 4, रो 5, रो n,
रो एम तक जाता है, ठीक है। अभी बताएंगे, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप सबसे पहले और थोड़ा सा चीज़ देखिए कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का अंदर में जितना भी नंबर है ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल टू इस नंबर, ये जितना भी नंबर है इस ए मैट्रिक्स का क्या एलिमेंट है। और जब भी कोई हम लोग ए मैट्रिक्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जब एलिमेंट दर्शाते हैं स्टूडेंट तो इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स इसका जो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 ये सब, तो स्टूडेंट्स इसमें आपका क्या होता है, ये रो 1 है और कॉलम 1 है, ये रो 2 है और कॉलम 2 है। तो स्टूडेंट्स रो और कॉलम होता है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको आई लिखते हैं और जे लिखते हैं। तो ये आपका क्या बताता है, इस एलिमेंट का जगह बताता है कि ये एलिमेंट कहाँ पर है, 1 रो में है और 1 कॉलम में। ये 1 जो है 1 एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये ए जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट जो 1 है यहाँ पे, ठीक है। इस एलिमेंट का पोजीशन कोई पूछ दे क्या है, तो पोजीशन क्या है, रो 1 में है और कॉलम 1 में है। यानी कि ये 1 जो है सो आपका 1 के लिए आई, ये आई आपका बताता है रो, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ये आई आपका रो बताता है और ये आपका कॉलम बताता है। ये रो बताता है स्टूडेंट्स आई और ये जे आपका क्या बताता है, तो कॉलम बताता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रो, ये 1 जो है क्या है ए के लिए, मतलब ये रो जो है ये 1 जो है ये रो के लिए भी 1 है और कॉलम के लिए भी 1 है। यानी कि इसके लिए आई भी 1 और जे भी 1। यहाँ पे बोल दे स्टूडेंट्स तो आई क्या हो जाएगा, बताइए। आई मीन्स होता है रो, तो ये रो 1 में है तो आई इसके लिए 1, इस 2 के लिए, लेकिन जे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा क्योंकि कॉलम नंबर 2 में ये जे है, मतलब ये 2 है। उसी तरह स्टूडेंट्स ये जो 3 है तो ये देखिए रो 1 में है लेकिन कॉलम 3 में है, तो इसके लिए ये 3 के लिए आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लेकिन जे का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, तो 3 होगा। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ है, ये एलिमेंट बताता है, ए क्या है आपका इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये आई आपका रो बताता है और जे आपका कॉलम बताता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, फिर इनटू, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, फिर मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जब भी कभी आपको बोले कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कीजिए तो आपको नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देना है, ठीक है। तो ये रो क्या होता है स्टूडेंट्स, रो तो समझ में आ गया ये, ठीक है, और कॉलम क्या आपका ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी कि हम लोग मैट्रिसेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे इसका ले लिए, ठीक। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है आपका, देखिए स्टूडेंट्स ये हम लोग एक ए मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 1A लेंगे, ठीक है। तो ये ए के लिए रो क्या है, सबसे पहले बार यहाँ पे लिख लीजिए, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। इस तरह करते करते स्टूडेंट्स R और जाते रहेगा और यहाँ पे हम लोग RM मान लेते हैं, ठीक है, मतलब ये M टर्म तक जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, कॉलम 3 होगा। इस तरह से जाते जाते कहाँ तक जाएगा, तो कॉलम n टर्म तक जाएगा, ठीक है, मतलब 4 5 6 7 8 इस तरह n टर्म तक ले लिए और ये रो को m टर्म तक ले लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ए यहाँ पे हम लोग R1 लिए, ठीक है, R1 और यहाँ पे A है, तो बताइए ये A के लिए I यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोले थे कि इस ए को हम लोग AIJ का भी फॉर्म में लिख सकते हैं और आई मीन्स आपका रो होता है और कॉलम मीन्स आपका क्या होता है, तो मतलब जे मीन्स क्या होता है, तो आपका कॉलम होता है, ठीक है। तो इस ए के लिए रो क्या हो जाएगा 1 और कॉलम भी 1, यानी कि 1 1 लिखेंगे। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए 1 और 2 है, क्योंकि इसके लिए रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है 2 है। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ए
ये आपका क्या होगा, रो सबके लिए 1 है लेकिन कॉलम यहाँ भी 3 है तो ये हो जाएगा। उस तरह यहाँ पे रो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 होगा लेकिन कॉलम आपका क्या है, n है तो n लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका क्या है, यहाँ पे यदि हम लोग a लिखते हैं तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, रो 1 लेकिन कॉलम, अच्छा रो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है तो 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a, ये रो 2 है और कॉलम भी 2 है तो a 2 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, a 2 2। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a 2 और कॉलम 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे a 2 3। इस तरह ये जाते जाते आप कहाँ तक चल जाएगा, तो a 2 n तक जाएगा, जाएगी कि नहीं, डॉट 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 इस तरह होते हुए आपका a 2 n तक जाएगा, a 1 n तक जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स ये रो 3 है यानी कि a 3 1 हो जाएगा, रो तो 3 हो गया, कॉलम 1 है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a 3 2 हो जाएगा क्योंकि रो आपका क्या है 3 है लेकिन कॉलम क्या है 2 है। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a 3 3 क्योंकि रो भी 3 और कॉलम भी 3 इसलिए a 3 3। इस तरह डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, a 3 n तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। उसी तरह स्टूडेंट्स अब ये आते रहा हम लोग का रो इस तरह कर करके आ रहा है, ठीक है। अब ये रो हम लोग m ले लिए क्योंकि 4 5 6 7 8 इस तरह जाते रहेगा ना, तो हम लोग रो को इस बार m ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए रो m है लेकिन कॉलम क्या 1 है तो am 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो am 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो am 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, डॉट 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 इस तरह करते करते ये कहाँ तक जाएगा, तो amn तक जाएगा, amn, ठीक है। ये आपका हो गया स्टूडेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए स्टूडेंट्स आप समझे, देखिए ए एलिमेंट मान लिए इस मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जो है इसका हम लोग एलिमेंट मान लिए ए। अब कहाँ पे क्या ऑर्डर होना चाहिए, इस जगह पे, ठीक है। तो रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, रो यहाँ पे 1 है लेकिन कॉलम 2 है, रो यहाँ पे 1 है लेकिन कॉलम 3 है। इस तरह डॉट 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 जाते जाते क्या हो जाएगा, रो तो 1 हो जाएगा लेकिन कॉलम कहीं ना कहीं n टर्म तक चल जाएगा, इसलिए आपका रो की जगह 1 ले लिए और कॉलम की जगह n ले लिए। उसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, रो 2 है कॉलम भी 2 है, रो 2 है लेकिन कॉलम 3 है, इस तरह डॉट 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 a 2 n तक जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व किए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपका आता है कि हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, यही i क्रॉस j बोलिए या फिर आप m क्रॉस n बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पे m और n क्यों बोले, क्योंकि m आपका क्या है, अभी रो है और n क्या आपका कॉलम है, यानी कि स्टूडेंट्स आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं m क्रॉस n, ठीक है। और जब भी कभी आप कोई मैट्रिक्स बनाइएगा तो वो मैट्रिक्स आपका कितना ऑर्डर का है उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम इधर नहीं लिखे थे, हम इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि हम बताए नहीं थे आपको ये चीज़ को, ठीक है। इसलिए हम लोग अब जनरल रिप्रेजेंटेशन में समझ गए कि हम लोग का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो चलिए इस जगह पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, तो m क्रॉस n होता है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला टाइप का आ गया स्टूडेंट्स। कभी कभी भी आएगा क्वेश्चन कि आप इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर लिख के बताइए, तो ऑर्डर आपको किस फॉर्म में लिखना है, m क्रॉस n, और m आपका क्या बताता है, तो रो बताता है, और ये n क्या बताता है स्टूडेंट्स, तो कॉलम बताता है। देखिए ये m आपका है ना रो और ये n कॉलम बता रहा था। तो स्टूडेंट्स ये किस ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बना, m क्रॉस n का, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। जब भी कभी आप मैट्रिक्स बनाइएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिख देना। ये आपका किस ऑर्डर का, देखिए 1 2 3, 3 तो आ गया रो, और पहले हम लोग रो लिखते हैं, देखिए पहले m तब n, यानी कि पहले रो तब कॉलम, अब कॉलम 1 2 3, तो ये भी आपका 3 3 का बनाते हैं, यहाँ पे लिख दिए 3 3, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा हमसे कुछ बात समझिए स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग 3 3 लिखे, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा। अब ऑर्डर चेंज कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। कोई एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर क्या लिखिएगा, देखिए तो रो कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, और ये भी आपका कितना है 2 है तो 2 2 हो गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि कहीं पे आपको एक मैट्रिक्स इस तरह दी जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके लिए रो 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन कॉलम 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का मैट्रिक्स का आप लोग ऑर्डर लिख सकते हैं रो और कॉलम को काउंट करके, ठीक है। और ये था स्टूडेंट्स आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, शुरू से एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग अब तक में क्या क्या पढ़े, ठीक है। हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का क्या होता है, ठीक है। एक बार हम शुरू से रिपीट करते हैं और आप सही से समझिए।
व्हाट इज मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं नंबर और फंक्शन को। रेक्टेंगुलर एरे मतलब होता है उसको सजा करके लिखना, देखिए, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो नंबर का रेक्टेंगुलर एरे है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, और किसका, तो फंक्शन का भी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, ये सब हो गया। उसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें कि मैट्रिक्स का रो और कॉलम हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो रो इधर से और कॉलम आपका इधर ऊपर से देखना है। ठीक है, रो इधर से देखिए और कॉलम को इधर से। अब तक में आपको समझ में आ गया कि रो और कॉलम को कैसे पहचानेंगे। तो ये आपका रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, ये रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। उसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये जो है आपका, यही एलिमेंट को यहाँ पे लिखे, यही मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे देख लिए कि ये आपका क्या था, रो 1 था, ये आपका रो 2 था, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक रो 3 था, ये कॉलम 1 था, कॉलम 2 था और कॉलम 3 था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर या फंक्शन को आप लिखते हैं वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे ये नंबर पूरा ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, तो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि मैट्रिक्स, जैसे इतना बड़ा सा आप जो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं ये सब, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, आपका ए क्या बताता है स्टूडेंट्स, तो ए आपका बोलता है कि ये जो ए है इसका पूरा एलिमेंट है। ठीक है, और ये आई इसमें कितना रो है और जे इसमें कितना कॉलम है वो। ठीक है, जैसे कि आप इसके जगह पर लिख सकते थे, इस मैट्रिक्स के जगह पर ए और रो कितना था, 3/3, तो ए 3 लिख दीजिएगा, तो ये आपका हो गया ए मैट्रिक्स। इतना नहीं भी लिखते तो भी आपका काम चलता। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये m क्रॉस n मैथ, ए m क्रॉस n होता। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ गए स्टूडेंट्स। ये ए जैसे एलिमेंट लिए, इस ए एलिमेंट के लिए रो भी 1 है, कॉलम भी 1, इस एलिमेंट के लिए रो 1 है लेकिन कॉलम 2 है, इस एलिमेंट के लिए रो 1 है लेकिन कॉलम आपका क्या 3 है, ऐसा डॉट 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 ए 1n तक जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो ए लिखे इसके लिए आपका क्या है, तो रो आपका 2 है लेकिन कॉलम 1 है, रो 2 भी कॉलम भी 2, रो 3 और कॉलम 3, अच्छा रो 2 और कॉलम 3 और डॉट 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 A2n ऐसा करके, ऐसा करते हुए स्टूडेंट्स ये AM1 AM2 AM3 और AMN आ गया। ठीक है, और स्टूडेंट जो ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, वो आपको लिखना है, लिख दीजिए। ठीक है, लिखना है क्या, ये इंपॉर्टेंट आपको लिखना ही है, तब राइट होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है। ठीक है, जो m आपका रो बताता है और n आपका कॉलम बताता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसे हम लोग देखें कि ये मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 1 2 1 और 2, मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2, तो 2 2 कर दिए। ये मैट्रिक्स कितना है स्टूडेंट्स, तो 1 2, रो 2 था लिख दिए, कॉलम 1 2 3, तो 2 3 लिख दिए, 2/3। ठीक है, इसको 2 × 3 नहीं बोलिएगा, जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए ना तब आप 2 × 3 बोलिए, लेकिन जब आपका ऑर्डर पूछे तो 2/3 बोलना है। ठीक है, 2 × 3 नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो m/n। ठीक है, m × n नहीं, m/n बोलना है। क्या बोलना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब दे दे तो m/n बोलना है, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दे तब आप उसको m क्रॉस n कहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पूरा यहाँ तक देख लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स को समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का टाइप। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप है। एक हो गया आपका रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी मैट्रिक्स पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर ये समझ लेते हैं कि ये रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स, यहाँ पे भी ROW का। ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक्स जिसमें आपका केवल एक रो हो वही आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक ठो ही रो होगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आपका सिंगल रो होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स आपका इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, जब भी कभी इस टाइप का मैट्रिक्स दिखे आपको समझ जाना है कि ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल किस तरह हो सकता है, जैसे 1 2 3। आप देख सकते हैं क्या एक ही को मैट्रिक्स है। इसमें इस मैट्रिक्स में जैसे ए बराबर, इसको इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए ए बराबर, इसमें रो कितना, एक ही रो है, इसलिए आपका रो मैट्रिक्स कहलाया। इसी में स्टूडेंट्स
आपका ये इस तरह भी आ सकता है कि सिंगल, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिए, ये भी मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, तो सिर्फ रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है। कॉलम कितना वो हमको डिफरेंट नहीं करेगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स में आपका एक रो होना चाहिए, एक रो है, एक रो है, ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड नंबर बात पे हम लोग देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स थोड़ा इसका आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे, ए इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है आई जे, ठीक है, इसका आप यहाँ पे ऑर्डर लिखिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आई क्या बताता है, रो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आई के जगह पर 1, क्योंकि रो आपका 1 होता है, और क्रॉस ऑर्डर लिख रहे हैं तो 1 बाय, उसके बाद इसमें मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स में क्या है कि एक ठो रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम कितना होगा वो हम लोग को पता नहीं है, तो m बाय n होता है। m का वैल्यू पता चल गया 1 है, लेकिन n का वैल्यू पता नहीं, इसलिए n लिख दिए, n के जगह पर n ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका रो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप दूसरा नंबर हमसे समझिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स, तो देखिए स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें आपका सिर्फ एक ही गो कॉलम हो, ठीक है, एक कॉलम हो। जैसे कि ए इक्वल टू, मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स का यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं 1 2 3, ये ले लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट्स। और आप इस मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कैसे कीजिएगा, तो ए इक्वल टू यहाँ पे 1 2 और 3, ये तो लिखिएगा ही। आप इसी के जगह पर ए आई जे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जो मन करे, चलिए ए आई जे लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे m बाय n लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर लिखना है। और m बाय n का मतलब क्या होता है, m मीन्स रो और n मीन्स कॉलम, तो इसमें रो कितना रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रो हम m ले लेंगे, क्योंकि m बाय n होता है, तो रो कितना रहेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन n का वैल्यू जो ये कॉलम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो m बाय 1 इसको लिखेंगे। तो इसका ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग ये रेक्टेंगल देखे होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट डायगोनल हम लोग देखेंगे तो कैसे होता है इसका डायगोनल, ये इधर से आता है और ये इधर से आता है, इसको डायगोनल 1 इसको डायगोनल 2 बोलते थे कि 9 10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए ये थर्ड नंबर जो बात हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग समझ लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स समझिए, जैसे कि ये एक ए सेट है, ठीक है, A11 A12 A13, यहाँ पे ले लेते हैं A21 हो जाएगा ना, क्योंकि रो 2 और कॉलम 1, A22 और A23, यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट, तो A31 A32 और A33 होगा कि नहीं। अब आप देख सकते हैं इसमें आपका डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। अभी आप लोग का मन में चलता है कि सर अभी आप बोल रहे थे कि डायगोनल इधर से और इधर से आता है, तो ये तो आपका मान गए, लेकिन ये भी होगा क्या, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप उसको समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें आपका आई का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, आई का वैल्यू और जे का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, वही आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स उस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं A11 रो भी सेम कॉलम भी सेम, A12 थोड़ी है ना, A22, तो देखिए रो भी सेम कॉलम भी सेम, A33 रो भी सेम कॉलम भी सेम, तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तो आपका, ये तो अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3/3 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है ये क्या हो गया, डायगोनल का एलिमेंट हुआ, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स आप इसको नहीं बोलिएगा, ये इसका एलिमेंट हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अभी देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप समझिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कि हम डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें आपका आई और जे सेम हो, ठीक है। अब इसका आप जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए कैसे होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका A11 होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो ये भी 0 और यहाँ पे A22 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 0 0 और A33। यानी कि स्टूडेंट्स ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स का क्या, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम क्या बोले थे
कि डायगोनल मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स रहना चाहिए जिसका आपका आई और जे का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। और जो आपका आई जे का वैल्यू सेम नहीं होगा वो आपका क्या होगा, तो जीरो के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई और जे का वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं हो रहा था इसलिए जीरो हो गया, आई जे का वैल्यू सेम नहीं था इसलिए जीरो, आई जे का वैल्यू सेम नहीं था इसलिए जीरो। मतलब कि स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में आपका आई और जे का वैल्यू सेम होना चाहिए, रो और कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। और यदि रो कॉलम सेम नहीं होगा तो आपको जीरो कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि ए आई जे, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा तो ये आपका यदि इक्वल टू जीरो है तो आपका क्या होगा, आपका आई इक्वल टू नॉट जे होगा, ठीक है। यदि ये जीरो के बराबर है तो आपका क्या होगा, आई जे बराबर नहीं होगा। लेकिन यदि आपका ए आई जे जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, ए आई जे जीरो के बराबर नहीं है तो आपका आई इक्वल टू जे होगा। देखिए नहीं है जीरो के बराबर तो आपका आई और जे क्या है, बराबर है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछ सकता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो एक बार चलिए ये स्केलर मैट्रिक्स को भी इधर बता देते हैं, थोड़ा तो स्पेस बचा ही है, यहाँ पे आ जाएगा समझ में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स, ये 4th नंबर पे हम लोग लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स भी आपका क्या है, सेम डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट जो है वो सब सेम होगा। जैसे यहाँ पे A11 A22 A33 था ना, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स इस जगह पे बनाते हैं आपका डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे हम एक डायगोनल मैट्रिक्स आपका बना देंगे A इक्वल टू, तो 1 हो गया 0 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं तो ये 1 हो गया, ये 0 0, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4 आता कि नहीं, तो ये 4 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 5 और ये 0, यहाँ पे आपका 0 0 और यहाँ पे 9, तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो बन गया, हमको पता चल गया। लेकिन अब आप स्केलर मैट्रिक्स देखिए, आपका स्केलर मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह दिखेगा, लेकिन स्केलर और डायगोनल में क्या अंतर है जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है 5 और 9 है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये नहीं होगा, आपका तीनों ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ पे यदि 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यहाँ पे यदि क्या है आपका, यदि A11 का वैल्यू 3 है तो A22 का भी वैल्यू 3 होगा और A33 का भी वैल्यू 3 होगा। मतलब कि सब एलिमेंट्स आपका सेम नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब स्केलर मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आया क्या हो जाएगा। यहाँ पे यदि मान लीजिए 5 है तो ये 0, ये भी 0, यहाँ 0, लेकिन यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, तो एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आप देख रहे थे कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, आपका एलिमेंट सेम नहीं था, लेकिन A11 A22 और A33 का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी रहेगा सेम कोई बात नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे स्टूडेंट्स कि आपका A11 A22 और A33 का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताता जानते हैं कि आपका A11 का भी वैल्यू 1 होना चाहिए, A22 का भी वैल्यू 1 होना चाहिए और A33 का भी वैल्यू 1 होना चाहिए, बाकी बात सब 0 होगा, ठीक है। तो यही है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है स्टूडेंट्स, A11 का वैल्यू 1, बाकी बात सब 0, A22 का भी वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी बात सब 0 होगा, और A33 का भी वैल्यू 0 मतलब 1 होगा और बाकी बात सब आपका क्या हो जाएगा, तो 0 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि स्टूडेंट्स सब एक ही टाइप का मैट्रिक्स आपको दिखेगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको कहीं डायगोनल मैट्रिक्स दे देगा और ये एग्जांपल कहीं आप लोग राइट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में A11 A22 A33 का वैल्यू सेम नहीं होता है। स्केलर मैट्रिक्स में तीनों सेम, मतलब तीनों क्या होना चाहिए, तो आपका सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, तीनों सिर्फ 1 होगा और बाकी बात सब क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग नल मैट्रिक्स समझेंगे। इसी नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए नल मैट्रिक्स, और यानी तो फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों इसी का नाम है स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता चल गया, जीरो मैट्रिक्स यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट्स 0 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए
जैसे ए बराबर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या हो गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को स्टूडेंट्स हो सकता है ये आपका 3/3 ऑर्डर का है, यदि 2/2 ऑर्डर करेगा तो ये रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया तो नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी में देखेंगे स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। 7th नंबर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपका सब एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्वल मीन्स कब होगा, ए बी के इक्वल है, यानी कि ए और बी है। उसी तरह स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि ये मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट जहाँ पे है वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए और वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ आपका होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि 2/2 का मैट्रिक्स है एक, तो दूसरा भी 2/2 का होगा। यदि 3/2 का हो जाएगा तो नहीं होगा, या फिर 3/3 का हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर। और दूसरा बात की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स क्या हुआ, यदि A11 के जगह पर 2 लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स में भी A11 के जगह पर 2 होना चाहिए। यहाँ पे यदि A12 के जगह पर 2 लिखा हुआ है तो वहाँ भी A12 के जगह पर 2 लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स में तो सेम ऑर्डर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे आपका 1 2 और 4 5, ठीक है। तो दूसरा जो मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स वो भी आपका क्या होगा तो 1 2 4 और 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले थे कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, 1 2 1 2, यानी कि ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 1 2 2 1 2, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। ऑर्डर तो सेम हो गया, ठीक है। क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। 2 है 2 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, ठीक है। यदि कहीं पे कुछ अलग एलिमेंट होता है तो फिर ये सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका इक्वल मैट्रिक्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देख लिए कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का सब टाइप भी हम लोग देख लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग समझ गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं एक्सरसाइज।